भीड़ है वो अपने मेहमान खुसूसी से चंद कलमात मुख्तसर में कुछ बातें अर्ज करने की ख्वाहिशमंद है कि हमारे मेहमान खुसूसी आज के इस मौके पे चंद अल्फाज बयान करें, जिसके लिए मैं जनाब मोहतरम हर दिल अजीज जनाब अफजाल अहमद अंसारी से गुजारिश करता हूं कि चंद अल्फाज बतौर हदिया तबरीक सामीन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। पारा गांव की सरजमीन पर इस अजीमुशान मुशायरे और कवि सम्मेलन की सदारत कर रहे जनाब सरवत महमूद खां, मुशायरे के कन्वीनर जनाब अशफाक खां साहब, नसीम खां, शहनवाज खां, असलम खां, ओमकार यादव जी, अतहर रिजवी साहब, कुबेर तिवारी, मन्नू सिंह जी, शंभू सिंह अकेला जी और इस मौके पर तमाम मेहमान जो दूर दराज से आए हैं या इस इलाके से आए हैं। इस मुशायरे के डायस पे मौजूद सभी शायर और शायरात, जलसे में इस मुशायरे में आज इन शायरों को सुनने के लिए पूरे कमसार के इलाके के गांव-गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बारा गांव इस गाजीपुर जिले का एक शानदार गांव है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां गांव के लेवल पे कोई इतना बड़ा और इस तरह का कामयाब मुशायरा आयोजित करने की हिम्मत कर सके। एक मिजाज है उर्दू अदब की तरफ, वतन परस्ती का एक जज्बा है, समाज सेवा के क्षेत्र में, अपने मुल्क के हिफाजत के क्षेत्र में। इस गांव की शानदार रवायत है। चूंकि ये मुशायरा शहीदों के नाम से जोड़ा गया है और बारा गांव भी बहादुर वतन परस्तों की एक सरजमीन है, इसलिए मैं इस मौके पर एक शेर इस अजीम सरजमीन को सलाम करने के लिए पेश करना चाहता हूं। यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती। यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती। और ये सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की खाक को हर खाक पा नहीं सकती। यहाँ की खाक को हर खाक पा नहीं सकती। बारा गांव के बहादुर नौजवान साथियों, जिंदा दिल बुजुर्गों, ये मौका किसी तफसीली तकरीर का हो ही नहीं सकता। शायर मंच पर आ चुके हैं, दो एक शायर अभी रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। आमतौर से मुशायरा 10 बजे रात के बाद शुरू होता है, लेकिन सर्दी का मौसम है और गांव की फिजा में लोग तैयार हो गए 9 बजे भी मुशायरा सुनने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा कदर करने की बात यह है कि यह भी एक अजीबो गरीब वाकया है कि 9 बजे से पहले
शायर भी डायस पर आकर के बैठे हुए हैं और वो मुशायरे में अपने कलाम पेश करने के लिए तैयार हैं। आमतौर से ऐसा नहीं होता, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे शुरू किया जाता है। मुझे बेहद खुशी है इस मौके पर हमारे बीच में आपके महबूब नेता माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, मंत्री रहे, संसद सदस्य रहे, आधा दर्जन बाद इस क्षेत्र में विधायक की हैसियत से विधानसभा में प्रतिनिधित्व किए। इस मुशायरे के आयोजन में उनका बड़ा योगदान है। हम आभारी हैं अपनी ओर से कि उन्होंने इस मुबारक मौके पर मुझे भी शिरकत करने के लिए बुलाया। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं आयोजक साथियों से। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी से तो मैंने सिर्फ जिक्र किया था, लेकिन एक गुजारिश है मेरी, और आपके जो वॉलेंटियर हैं बड़े चौकन्ना हैं, बड़े एहतियात से अगर हो सके और आपकी महफिल में कोई बदइंतजामी न हो तो मुशायरे को सुनने का मजा तभी आएगा जब ये डी के बाहर वाला जो छोटा सा पिंडाल खाली दिखाई दे रहा है, इसको भी भर दिया जाए। करंट नजदीक बैठेंगे लोग तो जरा अच्छी तरह से एक दूसरे की बातों को समझने और उसको दाद देने का वो मिलेगा। मैंने भी मुशायरे कराए हैं और मुशायरे में आमतौर से देखा जाता है कि कुर्सियों पर और सोफों पर बैठे हुए लोग गर्दन तो हिला देते हैं, लेकिन शायरों को जो खुराक चाहिए वो खुराक नहीं दे पाते। आपकी महफिल में आने वाले जो शायर हजरात हैं, आपको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, इनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत का वो इजहार जब ये अपने कलाम पेश करें तो उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। दिल खोल करके आप इनको, अगर शेर अच्छा लगे तो दिल खोल करके याद की दाद दीजिए। आप इन्हें याद रहेंगे, इसके लिए बस एक यही रास्ता है कि 12 गांव के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने दिल खोल करके दाद दी थी। अगर मेरी बात, अब बैठ जाइए, आगे से हट जाइए, लोग सब बैठ चुके हैं लोग, अब हट जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, हट जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ एक शेर और गाजीपुर के नौजवानों की तरफ से, जो गाजीपुर का एक गौरवशाली इतिहास है। मुल्क की आजादी की लड़ाई हो या मुल्क की सरहदों के हिफाजत का सवाल, जब भी कभी मुल्क को जरूरत पड़ी, गाजीपुर के वीरों ने आगे बढ़ के कुर्बानियां दी। इतिहास गवाह है, 1942 के आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, और असहयोग आंदोलन में गाजीपुर के वीरों ने 18 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत का झंडा जला दिया था और तिरंगा झंडा 47 से 5 साल पहले 1942 में लहरा दिया था। हर बार जब मुल्क को जरूरत आई, 1948 के कश्मीर युद्ध में ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत, 1971, 1975, 1965 और ये कारगिल का युद्ध, और आज तक ये जो सिलसिला चल रहा है सरहदों पर, हर लड़ाई में, हर झड़प में गाजीपुर के वीरों ने
सिर्फ हिस्सा नहीं लिया है, अपने मादरे वतन की हिफाजत में अपनी कुर्बानी पेश की है। ब्रिगेडियर उस्मान की इस सरजमीन से, वीर अब्दुल हमीद की इस सरजमीन से, शहीद इश्तियाक खां की इस सरजमीन से, राम दुलार यादव, जयप्रकाश यादव, कमलेश सिंह की इस सरजमीन से हम अपने नौजवानों की तरफ से एक शेर पेश करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि ये मुशायरा जोड़ा गया है शहीदों के नाम, जो जज्बा है गाजीपुर के नौजवानों में आज भी, उस जज्बे को मैं रखना चाहता हूं। खून उगलता हुआ माजी न पलटने देंगे, खून उगलता हुआ माजी न पलटने देंगे, ऐ वतन हम तुम्हें टुकड़ों में न बंटने देंगे। हमारी सरकार बहुत परेशान है, लेकिन हम गाजीपुर के नौजवानों से की तरफ से कहना चाहते हैं कि खून उगलता हुआ माजी न पलटने देंगे, ऐ वतन हम तुम्हें टुकड़ों में न बंटने देंगे। सरहदें जितना लहू मांगेंगी हम देंगे न मगर, और अब इस मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे, और अब इस मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे। एक शेर हम अपनी एकजहती के लिए अपने हमवतन साथियों की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। भाई ओम प्रकाश सिंह जी के जरिए ये शेर मैं मुल्क में अपने हमवतन लोगों को पेश करना चाहता हूं कि कुछ पालने वाले की पहचान तो रहने दो, कुछ पालने वाले की पहचान तो रहने दो, इस कौम के हाथों में कुरान तो रहने दो। ये जिस्म तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, लेकिन मेरे हिस्से में ईमान तो रहने दो, लेकिन मेरे हिस्से में ईमान तो रहने दो। मेरे बहादुर नौजवान साथियों, अब आप लोग थोड़ा जिंदा दिली दिखा रहे हैं, हमारे शायर हजरात को भी कुछ जोश आएगा। अब ज्यादा देर तक हम आप इनके और आपके बीच में दीवार नहीं बनना चाहते। हम आपसे माफी के तलबगार हैं। इंशाअल्लाह फिर इस मुशायरे के बाद इस 12 गांव से तो मुझे इतनी मोहब्बत है, और ऐसे ही मोहब्बत नहीं है। आपने वो जो कुछ मुझे चाहिए था, मैंने उम्मीद किया था, उससे भी ज्यादा दिया है। और आज भी आपके दिल में जो प्यार, जो मुकाम मुझे है, मैं फख्र महसूस करता हूं अपने आप पर कि 12 के लोगों के दिल में हम लोगों के लिए इस तरह की मोहब्बत है। मैं उस मोहब्बत को सलाम करके अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।